અહીંયા થોડુંક સ્પેસ કરાવીને અહીંયા મૂકી દેવી છે. અવિનાશી આત્મા જોઈએ. हम आत्मा के साथ आत्मा को प्रज्वलित करके एक सामूहिक दीपावली मनाने जा रहे हैं. आज का दिन चैतन्य महोत्सव का दिन है. चैतन्य के सालगिरह का दिन है. और आज इतनी बड़ी संख्या में इतने दूर से आकर आपने मेरे प्रति इस प्रेम का परिचय दिया है. आपका प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है. उस शक्ति के कारण ही मुझे एक नव चेतना प्राप्त होती है और उसी के कारण ये कार्य का विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है. इसका प्रोग्रेस आप रोज महसूस कर सकते हैं, रोज अनुभव कर सकते हैं. ये कार्य एक बूंद के रूप से शुरू हुआ था. आपके प्रेम ने उसे सागर बना दिया है. एक बूंद जो समुद्र से जिज्ञासा के वश सतह पे आ गई. वो बूंद भाप बनकर आकाश में समाहित हो गई और बाद में वही बूंद एक बादल के रूप में बरसी. लेकिन जो बूंद एक पत्थर के ऊपर बरसी, पत्थर पे बरसने के बाद फिर भाप बन गई. वो उसका उद्देश्य संपूर्ण नहीं कर पाई, पूर्ण नहीं कर पाई. उस बूंद का उद्देश्य फिर सागर में समाहित होना था, लेकिन गलत जगह पर पत्थर पे बरसी. उस पत्थर पे बरसने के बाद कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था जिस रास्ते के द्वारा वो समुद्र तक पहुंच सके. फिर प्रयास किया, फिर प्रयत्न किया. प्रयत्न करने के बाद में अपने अनुभव के आधार पर प्रयत्न किया और अनुभव ये किया अकेले से कार्य होने वाला नहीं है. उस गुण को सामूहिकता का ज्ञान हो गया. वो सामूहिकता में चली गई, कलेक्टिविटी में चली गई.
पृथ्वी जब बरसी तो सामूहिक रूप से बरसी, कलेक्टिव में बरसी, एकत्र रूप से बरसी। बरसने के बाद जहाँ बरसी वहाँ पे एक छोटा सा झरना निर्माण हो गया। वो झरना धीरे धीरे एक छोटे से नदी में परिवर्तित हो गया। एक छोटी सी नदी एक बड़ी नदी में परिवर्तित हो गई और एक बड़ी नदी अंततः सागर में जाके समाहित हो गई, सागर में जाके मिल गई। ऐसे बूंद से समुद्र तक पहुंचने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद, लंबी यात्रा के बाद बूंद वापस समुद्र में पहुंच गई। यह बूंद से समुद्र तक की यात्रा है। ये आम के बीज से आम तक की यात्रा है। एक आम का बीज जब उसे रोपा गया तो अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद छोटे से एक पौधे में परिवर्तित हुआ, पौधा वृक्ष में परिवर्तित हुआ। वृक्ष को फल लगे, अच्छे फल लगे, लेकिन कई फल बाहर बनने के पहले ही मुरझा गए, गिर गए। कई फल आंधी तूफानों के कारण टूट के बिखर गए। कई फल को पक्षी खा गए। अंततः बहुत कम ही फल थे जो फल अंत में आम, परिपक्व आम बन सके। ये एक बीज से आम तक पहुंचने की यात्रा है। मैं भी इस मार्ग में जिज्ञासावश आया था, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा से आया था। सब लोग परमात्मा का नाम लेते हैं, सब लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा है या नहीं है, ये जानने के लिए इस जिज्ञासा से इस मार्ग में आया था। और इस मार्ग में आने के बाद एक एक प्रगति होती चली गई। जिज्ञासा से अनुभूति प्राप्त हुई, अनुभूति से ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान से समाधान प्राप्त हुआ। समाधान कब स्वभाव बन गया ये पता ही नहीं चला। धीरे धीरे ये कार्य में आनंद आने लग गया और ये कार्य होने लग गया। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रगति, एक एक प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। आज हम भावनगर में शिव बाबा की नगरी में एकत्र हुए हैं। मेरी एक बार इच्छा थी एक चैतन्य महोत्सव, चैतन्य के स्रोत के स्थान पर आयोजित हो। परमात्मा के कृपा में आज ये आयोजित हो गया। इससे एक नए युग की शुरुआत हो रही है। एक तब्दीली, एक चेंज, एक बदलाव सारे पंथ में, सारे मार्ग में आ रहा है। आज से 7 वर्ष पूर्व मैंने इस कार्य को सार्वजनिक रूप से शुरू किया था, बड़े स्तर पे शुरू किया था। धीरे धीरे हजारों लोग इस मार्ग में जुड़ते चले गए। इसलिए आज के दिवस को हम चैतन्य
महोत्सव के रूप में मानते हैं। आज चैतन्य महोत्सव उस सातों चक्र पार करके ब्रह्मांड में समाहित हो गया है। सातों चक्रों के स्थान संपूर्ण हो गए हैं। 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस 7 वर्ष की एक बड़ी प्रक्रिया के तहत जब मैं 3 वर्ष पूर्व मुंबई में आया था, मुंबई से दिन प्रतिदिन उसकी प्रगति होती चली गई, उसके नए आयाम खुलते चले गए और बाद में अब ये कार्य देश में ही नहीं, पिछले 2 वर्ष में विदेशों में भी फैल चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं अनेकों जगह जाता हूँ, अनेकों लोगों को मिलता हूँ और मिलने के बाद में उस कार्य का विस्तार देख रहा हूँ। उस कार्य का विस्तार निरंतर दिन प्रतिदिन होते चले जा रहा है। इसके अंदर दिन प्रतिदिन बदलाव होते चले गए, दिन प्रतिदिन चेंज होते चले गए। पहले मैं एक व्यक्ति की जागृति करता था, कुछ व्यक्तियों की जागृति करता था, बाद में समूहों की जागृति होने लग गई। ये कार्य सार्वजनिक हो गया, सामूहिकता में आ गया, कलेक्टिविटी में आ गया। उसके बाद में धीरे धीरे फिर उसमें चेंज आया। फिर सिर्फ वीडियो कैसेट से भी जागृति होना संभव हो गई। धीरे धीरे मंत्र से भी जागृति होना संभव हो गई। अब आने वाले समय में सिर्फ प्रार्थना से जागृति संभव हो रही है। एक बड़ी प्रक्रिया के तहत सिर्फ आपकी इच्छा मात्र से आप सामूहिकता में शामिल हो जाते हैं और जैसे शामिल रहते हैं एक सामूहिक शक्ति आपके पीछे हो जाती है। तो जो कार्य आपसे कभी आप सोच ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे कार्य आपके द्वारा संपन्न हो जाते हैं। परमात्मा के खेल निराले हैं, परमात्मा की प्लानिंग निराले हैं। वो अलग अलग तरीके से उस कार्य का विस्तार कर रहे हैं। एक मौन से इसकी शुरुआत हुई थी, जब सार्वजनिक रूप से आज से 7 साल पूर्व आदिवासियों के प्रथम समूह को संबोधित किया था। संबोधन में कोई भाषा नहीं थी, किसी प्रकार के कोई शब्द नहीं थे, कोई लैंग्वेज नहीं थी। एक मौन था। मौन के द्वारा हृदय से हृदय तक बोलने की प्रार्थना थी, प्रेयर थी। लेकिन समाज में, बुद्धिजीवियों में ये संभव नहीं था। मौन से समझना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत से पुस्तकों का ज्ञान कचरे के रूप में उनके अंदर समाहित था, एकत्र था। आवश्यकता थी उनको समझ में आए ऐसी भाषा की, आवश्यकता थी उनको समझ में आए ऐसी पद्धति की। देखिए परमात्मा ने कैसे स्टेप बाय स्टेप जाल बुने हैं, बराबर उन लोगों तक वो पहुंच ही गया जो उस जाल में अटके हुए थे। शुरुआत चक्रों से हुई, चक्रों की बातें की गई, चक्रों के बारे में बताया गया। तो चक्रों की जिज्ञासा उन आत्माओं को इसमें शामिल कर दी। फिर कुंडलिनी की बात की गई। कुंडलिनी के कारण कुंडली से जुड़े हुए जो लोग थे वो धीरे धीरे इस मार्ग में समाहित होते चले गए। बाद में बात आई मंत्र की। कुछ लोग मंत्र के दीवाने थे, परमात्मा ने उसको मंत्र के माध्यम से आकर्षित किया। अब मंत्र से प्रार्थना में तब्दीली हुई, एक नया चेंज, एक नया बदलाव अभी हाल ही के विदेश यात्रा में आया।
हर गुरु पूर्णिमा के बाद एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है। वो बुरे लोगों को मंत्र बोलते हुए नहीं आ रहा है, तो उनके लिए एक नई प्रार्थना याद की। आप सिर्फ 3 बार कह कि समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, ऑटोमेटिकली समर्पण हो जाता है। तो ये प्रार्थना का एक नया बदलाव इस मार्ग में उन लोगों को ले आया जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं, और प्रार्थना का दायरा बहुत बड़ा है। प्रार्थना के दायरे में कोई नहीं बच सकता। सभी लोग प्रार्थना के अंदर विश्वास करते हैं, प्रेयर में विश्वास करते हैं। तो प्रार्थना के कारण हजारों लोग इसके अंदर जुड़ रहे। पहले विदेश यात्रा में एक आधा विदेशी अंग्रेज ढूंढने से मिलता था, एक आधा मिल रहा है, एक आधा आ रहा है। अभी उल्टा है, भारत के बाहर भारतीय लोग शिविर में ढूंढना पड़ता है, कहाँ है ये। ऐसी उल्टी स्थिति हो गई। वो लोग बड़े इंटरेस्ट से, बड़े बदलाव से इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए हैं। मैंने डॉक्टर टेरेंस अभी इस चैतन्य महोत्सव में आ रहे थे, मैंने उनको कहा पहले तू एक बोरा इस मार्ग में था तो तेरे को प्रधानता दी थी, अब हजारों बोरे हो गए, तेरा इमेज चाहता है तो कुछ इटली में जाके कार्य करता। तो उनको इटली भैया, उन्होंने इटली में एक सेंटर बनाया, कलियुग का ईमेल है। कहने का मतलब सर्वत्र कार्य हो रहा है, सब दूर चीज आ रहा है, सब दूर बदलाव आ रहा है। बदलाव गुरु तत्वों में भी आया है, गुरु तत्व में भी प्रोग्रेस हुई है, गुरु तत्व की भी प्रगति हुई है। लेकिन हमारा ध्यान गुरु तत्व पे नहीं है, इसलिए वो बदलाव, वो चेंज हमारे ध्यान में नहीं आता है। आज उसी बदलाव की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। देखिए, जैसे एखादी कंपनी एखादे कार का एक नया मॉडल निकालती है, उस नए मॉडल में कार की सारी खामियां दूर कर दी जाती है और नई सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक इसी प्रकार सभी मार्गों में है, गुरु मार्ग में भी यही प्रक्रिया है। जब कोई गुरु तत्व का नया अवतरण होता है, पुराने दोष, पुरानी गलतियां, पुरानी तकलीफें दूर की जाती है, चेंज की जाती है, बदलाव की जाती है। तो बदलाव अगले अवतरण में निश्चित रूप से होता ही है। गुरु तत्व में भी ऐसा ही बदलाव आया है, गुरु तत्व में ऐसा ही चेंज आया है। अभी तक गुरु तत्व का सूक्ष्म शरीर तब कार्यान्वित होता था जब स्थूल शरीर का कार्य समाप्त हो जाता था। यानी गुरु के जीवन काल में सूक्ष्म शरीर कभी कार्यान्वित नहीं होता था। गुरु के समाधिस्थ होने के बाद, गुरु के शरीर त्यागने के बाद
गुरु का सूक्ष्म शरीर कार्यान्वित होता था, लेकिन अब गुरु तत्व में ये भी चेंज आ गया है, ये भी बदलाव आ गया है कि गुरु जीवित भी है, स्थूल शरीर भी विद्यमान है और सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण हो गया है। ये दोनों गुरु तत्व का एक नवीनतम गुरु तत्व का एक नवीनतम उदाहरण है। अभी तक ऐसा कभी संभव नहीं था। गुरु पूर्णिमा तक जब भी कोई वीडियो शिविर होते थे, उस वीडियो शिविर के रहते मुझे समाधि में बैठना पड़ता था, लेकिन गुरु पूर्णिमा के बाद स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग अलग हो गए हैं। अब सूक्ष्म शरीर का कार्य विश्व स्तर के ऊपर हो गया है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अलग हो जाने के बाद ये कार्य अति शीघ्रता के साथ सारे विश्व में प्रसारित होने वाला है। ये आने वाला कल है, उसकी पूर्व सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। आज पहली बार गुरु तत्व में ऐसा संभव हुआ है कि स्थूल शरीर में विद्यमान है और सूक्ष्म शरीर में निर्माण हो गया है। ये बदलाव चेंज आपके सामने है। जो चमत्कार होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं, वो मैं नहीं करता। तो सूक्ष्म शरीर का संबंध और आपका समर्पण, ये दोनों मिलके चमत्कार का निर्माण करते हैं, मिरेकल्स का निर्माण करते हैं। अगर चमत्कार नहीं करता तो उस चमत्कार की पूर्व सूचना सर्वप्रथम मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। चमत्कार घटित हो जाने के बाद, चमत्कार हो जाने के बाद सर्वप्रथम आपको पता चलता है, फिर आप आकर मुझे बताते हैं, तब मुझे पता चलता है, क्योंकि वो चमत्कार मैं नहीं, वो सूक्ष्म शक्तियाँ कर रही है, जो उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा निर्माण हुई है। इसलिए आपका चित्त, आपका अटेंशन उस सूक्ष्म शरीर में जितना होगा उतनी आपकी प्रगति होगी, उतनी आपकी प्रोग्रेस होगी। थोड़ी एक मोटी सी बात पकड़ लो कि जहाँ आप चित्त रख रहे हैं, सबसे पहले आप प्रश्न पूछो, क्या वो चीज नश्वर है? तो क्या चीज नाशवान है? तो नाशवान चीज के ऊपर अगर आप चित्त रखेंगे तो चित्त स्ट्रांग नहीं होगा, चित्त मजबूत नहीं होगा। आपको आपका चित्त स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि आप ऐसी जगह आपका चित्त रखें जो नाशवान नहीं हो। आप पृथ्वी में चित्त रख सकते हैं, आप आकाश में चित्त रख सकते हैं, आप नदी में चित्त रख सकते हैं। ये कभी नाशवान नहीं है। इनके ऊपर चित्त रखने से आपका चित्त स्ट्रांग होगा। ठीक उसी प्रकार से आप सूक्ष्म शरीर को भी चित्त रख सकते हैं। वहाँ चित्त रखने से आपका चित्त है, अटेंशन है, वो अधिक स्ट्रांग होगा, अधिक मजबूत होगा। दूसरा, मेरे स्थूल शरीर में भी बदलाव आए। पहले इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं थी, इतने बड़े बाल नहीं थे, दाढ़ी बढ़ गई,
बाल बढ़ गए, स्कार्फ मिला, स्कार्फ आ गया, कपड़ों में भी बदलाव आ गए, कपड़ों में भी चेंज आ गए। पहले गुरु पूजा नहीं थी, गुरु पूजा भी शुरू हुई। कहने का मतलब इसमें भी चेंज आते गए, इसमें भी बदलाव आते गए। और जो करीब के हैं वो जानते हैं कि बदलाव ऊपर से संकेत के द्वारा आते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं। उनकी तरफ वह अधिक ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आपको भी नजर आना चाहिए, क्योंकि विश्व चेतना के साथ समाहित होने के बाद जो उधर से संकेत आते हैं, जो उधर से बदलाव आते हैं, बदलाव ये शरीर पर, विचारों पर ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। आवश्यकता है एक बड़े बदलाव की। सारे बदलाव आपने देखे, बदलाव एक जीवंत प्रक्रिया के तहत होते हैं। जब तक जीवन है तब तक बदलाव है। ये जीवन का लक्षण है कि बदलाव आ रहे हैं। आवश्यकता है हमारे भीतर भी बदलाव की। एक क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। वो चेंज लाने की आवश्यकता है, वो बदलाव लाने की आवश्यकता है। वो चेंज है, वो बदलाव है आसपास का वातावरण। जो वातावरण आज से 3 साल पूर्व मुझे प्राप्त था, वही वातावरण आज भी वैसा तो वैसा ही, ठीक वैसा ही, उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में प्राप्त है। जबकि कार्य का कितना बड़ा विस्तार हो गया है, तो कार्य के विस्तार के साथ साथ में मेरे को आवश्यक एकांत की आवश्यकता है। एकांत की आवश्यकता इसलिए भी है कि जैसे जैसे साधकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, साधकों की संख्या के साथ साथ में उनको अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए एक अच्छे माध्यम की आवश्यकता है। और अच्छा माध्यम एकांत के अंदर ही निर्माण हो सकता है। इसी एकांत की इच्छा करके मैंने आप लोगों को एक पत्र भेजा था। उस पत्र का उद्देश्य यही था कि मैं मेरी परिस्थिति आपको बताऊं, मैं मेरी स्थिति आपको बताऊं। आपको सब कुछ चेंज नजर आ रहा है, आपको सब कुछ बदलाव नजर आ रहा है, आपको सब दिख रहा है कि कार्य का कितना विस्तार हुआ है, कार्य की कितनी प्रगति हुई है। लेकिन स्वामी जी को क्या हम अपना एकांत दे पा रहे हैं? वो उनको देने की आवश्यकता है। इस तरफ किसी एक का भी ध्यान नहीं रहा, एक के भी ध्यान में ये चीज नहीं है, इसलिए आवश्यक थी वो चीज सामूहिकता में आपके ध्यान में आए, सामूहिकता में आपको पता चले कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चेंज की आवश्यकता है, कहाँ बदलाव की आवश्यकता है। इसीलिए वो पत्र मैंने आपको लिखा था। आवश्यकता है एकांत की, और एकांत में आने के लिए जैसे थोड़े समय के लिए अगर मैं एक अच्छी स्थिति में रहता हूँ, अच्छे ध्यान में रहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको भी उसी समय एक अच्छी स्थिति, एक अच्छा ध्यान प्राप्त हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि मेरे को जितना एकांत का वातावरण मिले, जितना शांति का वातावरण मिले, उतना ही आपका नहीं, सारे ध्यान योगियों का, सभी का उसको एक अच्छा स्थिति प्राप्त होगा, सबका उसमें फायदा है। यही सब सोच करके मैंने आपको हिमालय जाने की अनुमति मांगी थी। मैं आपके अंदर बंधा हुआ हूँ, आपकी इच्छा के बगैर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि सामूहिकता के साथ मैं स्वयं जुड़ा हूँ। आप प्रयोग करके देखिए, एक साल मुझे ध्यान करने के लिए जाने दीजिए।
ध्यान करने जाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे साल भर में वो प्रगति हो गई, वो प्रोग्रेस हो गई जो मेरे साथ में रहते हुए आपको कभी संभव नहीं आवश्यक है। तो आपका सूक्ष्म शरीर के साथ अधिक कनेक्शन हो जाएगा, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी स्थिति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार हो तब, अगर आपकी इच्छा के बगैर मैं जाऊँ तो आप मेरे को वहाँ पे भी शांत नहीं रहते, इसलिए मैं आपके इच्छा के बिना कोई कार्य करना नहीं चाहता। इसलिए मेरी पूर्ण परिस्थिति, पूर्ण स्थिति आपको बताई, दिन प्रतिदिन कार्य बढ़ रहा है और कार्य बढ़ने के बाद में कार्य की जवाबदारियाँ बढ़ रही है, कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। वो जवाबदारी से अभी आप अनभिज्ञ हैं, आवश्यक है उस जवाबदारी को आप समझें और तो जवाबदारी को समझने के बाद उस तरीके से आपके अंदर चेंज आने की आवश्यकता है, आपके अंदर बदलाव आने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था मेरे मार्ग का भाग नहीं है, ना मुझे उसका कोई ज्ञान है, ना मेरा कोई उधर ध्यान है, ना मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी है। उल्टा जब व्यवहारिक व्यवस्था के लिए आपसे बात करना होती है, मुझे नीचे के स्तर पे आके आपसे बात करना पड़ती है। लेकिन बार बार ये नीचे ऊपर जाने में मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, बहुत ऊर्जा नष्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं अच्छी स्थिति में बना रहूँ ताकि जब आपकी इच्छा हो आप ऊपर चढ़ के मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन आप मेरे को नीचे खींचने का कोशिश मत करिए। इसलिए व्यवस्था का जो प्रश्न है आप स्वयं अच्छे से समझ सकते हैं, जबकि खुद में कोई व्यवस्था नहीं करता। सारे कार्य की व्यवस्था आप में लोग करते हैं तो आप ही आपस में मिल करके उसे कर लीजिए। देखिए, अब प्रचार कार्य सामूहिकता में चला गया है, प्रचार कार्य कलेक्टिविटी में चला गया है और प्रचार कार्य सामूहिकता में अब उसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ निमित्त बन जाए तो उसके हाथ से एक बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम संभव हो जाएगा। आवश्यक नहीं कि वो प्रचारक हो, आवश्यक नहीं कि उसने प्रचारक का ट्रेनिंग लिया हो, आवश्यक नहीं वो बहुत बड़ा साधक हो, कुछ नहीं है। कुछ छोटे छोटे साधक भी, नए नए साधक भी बहुत बड़ा कार्य कर पा रहे। क्यों कर पा रहे? क्योंकि ये कार्य ही सामूहिकता में चला गया है, प्रचार ही सामूहिकता में चला गया है। सिर्फ आप उसके साथ जुड़ जाइए, आप उस कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाइए, आप सिर्फ अगुवाई कीजिए तो एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैतन्य महोत्सव के बाद हमने साल भर में प्रचार पर बहुत ध्यान दिया और बहुत प्रचार कार्य किया और बहुत प्रचार कार्य हो गया और प्रचार कार्य को एक स्पीड मिल गई है, प्रचार कार्य को एक गति मिल गई है। उस गति को रोक पाना किसी को भी संभव नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप सिर्फ देखते रहिए, घर में बैठ के विठल विठल करिए, आप देखिए कार्य ऐसे हो जाएगा। कार्य अब ऐसे हाथों में पहुंच गए यहाँ से वो विश्व स्तर पे पूर्ण फैलेगा। कई देशों के अंदर कार्य संपन्न हुआ है, अभी धीरे धीरे आपको उसके परिणाम दिखेंगे। अभी 100 प्रचारकों की एक बहुत बड़ी फौज मैं इंग्लैंड में तैयार करके आया हूँ और वो सिर्फ इंग्लैंड के नहीं है, उसमें कनाडा के लोग हैं, उसमें इटली के लोग हैं, जर्मनी के लोग बहुत बड़ी तादाद में, उसमें अलग अलग देशों के लोगों ने भाग लिया हुआ है और वो सब अलग अलग लोग अलग अलग देशों में जाके ये कार्य को स्थापित करेंगे। ये कार्य एक विश्व स्तर पर फैलने जा रहा है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जुड़ने जा रहे हैं, आपकी संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है। फिर सवाल ये आता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हमारे पास है? क्या अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हमारे पास है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हमारा है? ये सब आकलन करने की बातें हैं। देखिए, मेरे को एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज वहाँ के साधकों और यहाँ के साधकों में आया। वहाँ का कोई साधक 10 मिनट के मेरे पास में आता ही नहीं था। वो भले एक दूसरे को चूमे, एक दूसरे के गले लगे, लेकिन मेरे से एक डिस्टेंस रख के बात करते थे।
पूरा ओरा का नॉलेज था, पूरा चित्त ओरा पे रहता था। ओरा क्रॉस करके कोई भी साधक भीतर आने की कोशिश ही नहीं करता था, दूर से नमस्कार करते थे, दूर से बात करते थे। तो एक जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सीख ली है। आज हमको सीखने की आवश्यकता है कि पूरे प्रवास के दौरान कहीं पे भी व्यवस्था पे मेरे को बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी व्यवस्था उन्हीं लोगों ने संभाली, मेरे को कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ा। दूसरा, ऐसी व्यवस्था, ऐसी अरेंजमेंट अब हमको करने की आवश्यकता है। नहीं तो एक बहुत बड़ी अवस्था को हम निर्माण कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी अव्यवस्थित पंथ को निर्माण हम कर रहे हैं, उसका जन्म हम दे रहे हैं। इसलिए आवश्यक है आने वाला साल, अगला साल हम व्यवस्था के साल के रूप में मनाएं। आने वाला साल हम अनुशासन के रूप में मनाएं। आने वाला साल हम डिसिप्लिन के रूप में मनाएं। तभी जाके ये व्यवस्था का कार्य ठीक हो सकता है। आज वो स्थिति है जिस स्थिति में आप इस व्यवस्था को संभाल सकते हैं। आज वो स्थिति है जिस व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जा सकता है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए यही एक अंतिम उपाय है, क्योंकि अगर आज हम नहीं समझे और हम सोचें कि व्यवस्था को हम बाद में कर लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। दिन प्रतिदिन ये कार्य का इतना तेजी के साथ विस्तार होगा, क्योंकि अब कार्य की भूमिका समाप्त हो गई। अब कार्य शुरू हो रहा है, कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो प्रारंभ होने के बाद में एक गति पकड़ लेगा। वो गति पकड़ने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण। मैंने आपको बताया था सब कुछ कार्य नवसारी में ही केंद्रित होगा और नवसारी से संचालित होगा। तो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था हमें करना होगी। वो लोग बहुत बड़ी तादाद में गुरु पूर्णिमा में चार्टर प्लेन करके आ रहे हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हमको हमारी देखना होगी। एक बहुत बड़ी जवाबदारी आज हमारे ऊपर है। उस जवाबदारी की एहसास करते हुए, उस जवाबदारी को जानते हुए आवश्यक है कि ये कार्य फिर मैं सामूहिकता में सौंप दूं। जैसे प्रचार कार्य मैंने सामूहिकता में सौंप दिया, सामूहिकता में सौंपने के बाद में उस प्रचार कार्य की प्रोग्रेस हो गई, उन्नति हो गई, वो आपने देखी। ठीक उसी प्रकार से आज एक व्यवस्था का कार्य भी मैं सामूहिकता में सौंप रहा हूं। कार्य सामूहिकता में सौंपना मतलब क्या? आप सबके हाथों में सौंप देना। आपके सबके हाथों में सौंपने के बाद प्रत्येक जन उसमें अपनी व्यवस्था में भाग ले। प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवस्था से जुड़ा रहे, अपने अनुशासन में स्वयं रहे, पूरे कार्य को एक अनुशासन तरीके से संपन्न कराए। ये जब सामूहिक व्यवस्था के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा तो एक आगे के साल में आप देखेंगे उसमें एक अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होंगे। लेकिन आवश्यक है उसके लिए इस कार्य को एक सामूहिक शक्ति के साथ व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से संपन्न किया जाए। अभी एकदम अव्यवस्थित है। मैं खुद भी किसी को एक मैसेज देता हूं, वो मैसेज मेरे को दर्जनों भर लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि किसी एक को दिया हुआ मैसेज मेरे को मालूम है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो बोलेगा स्वामी जी ने ऐसा मैसेज दिया, उसको कोई फेक नहीं करेगा। तो स्वामी जी को खुद को 12 जगह बताना पड़ता है कि 12 जगह मुझे, हाँ मेरे को भी बोलना था, मेरे को बोला। तो जब सबके पास वो मैसेज पहुंचता है तब जाके वो कार्य संपन्न होता है। छोटा छोटा कार्य, छोटी छोटी व्यवस्था है, वो व्यवस्था के लिए मेरे को 12 जनों को बोलना पड़ता है, तब जगह जाके वो बात निर्णय पे पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार से एक नाव में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, चारों 4 दिशाओं में हैं, चारों एक ही शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं। पूरे 400 वोल्ट की बैटरी चारों तरफ लगी हुई है, किसी की कम नहीं है, किसी की ज्यादा नहीं है।
किसी की कम ज्यादा होती तो जिधर ज्यादा उधर नाव खींच जाती, किसी की कम नहीं है, किसी की ज्यादा नहीं है, सबकी समान शक्ति है। नाव वही की वही है, नाव कहीं भी नहीं बढ़ रही, चारों दिशाओं में चारों लोग प्रयत्न कर रहे हैं, चारों बराबर की शक्ति के साथ कर रहे हैं, और चारों बराबर की शक्ति के साथ करने के कारण नाव की स्थिति यथावत है, 1 इंच भी इधर की इधर नहीं है। इधर 400 वाट है, इधर 400 वाट है, इधर 400 वाट है, इधर 400 वाट है। तो नाव की प्रगति कहाँ हुई, नाव की प्रोग्रेस कहाँ हुई? और जब मैं कहता हूं कि आप लोग ठीक से कार्य नहीं करते, स्वामी जी क्यों नहीं, हम तो ठीक से कार्य कर रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ कर रहे हैं, लेकिन चारों की दिशाएं अलग अलग है। नाव तो वहीं की वहीं है, मेरे को शक्ति नहीं दिखती, मेरे को दिखती है प्रोग्रेस, मेरे को दिखती है प्रगति। नाव की कोई प्रगति नहीं है, नाव वहीं की वहीं खड़ी है, बराबर है। चारों जने प्रयत्न कर रहे हैं, चारों जने प्रयास कर रहे हैं, और चारों पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। एक भी उसमें अगर प्रयत्न कम करे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चली जाए, एक जने थोड़ा सा शक्ति कम कर रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन में नाव चली जाए। चारों बराबर की शक्ति लगा रहे हैं, और लगाने के बाद में नाव वैसी की वैसी है, नाव में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं प्रोग्रेस देखता हूं नाव की, नाव कितने इंच आगे गई, कुछ नहीं। आपकी शक्ति भी व्यर्थ हो रही है, प्रगति भी नहीं हो रही है। उसके लिए आवश्यक है कि चारों व्यक्ति हाथ बांध करके नाव में बैठ जाए, तो नाव में एक मोटर लगा दी जाए, तो मोटर उस नाव को गति प्रदान करेगी, डायरेक्शन प्रदान करेगी। ये एकमात्र रास्ता है, एकमात्र मार्ग है। अन्यथा मेरे को एक एक मैसेज दर्जनों लोगों को देना पड़ते हैं। जब दर्जनों लोगों तक वो मैसेज पहुंचाता हूँ तब जाके एक छोटा सा कार्य संपन्न होता है। ये यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की प्रणाली। इसलिए आवश्यक है एक व्यक्ति के हाथ ये सारे सूत्र सौंप दिए जाए, एक व्यक्ति इसका सूत्रधार बना दिया जाए, एक व्यक्ति के हाथ में मोटर लगाने के बाद में उसका कनेक्शन दिया जाए, फिर उसके ऊपर पूरी जवाबदारी डाली जा सकती है कि मोटर लगा के दी थी, मोटर का कनेक्शन तेरे हाथ में था, फिर नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से, एक के ऊपर जवाबदारी डालने से वो पूर्ण कार्य कर सकता है। तो कार्य करने के लिए आवश्यक है एक वर्ल्ड लीडर का नया पद निर्माण किया जाए, क्योंकि वही एक सूत्रधार मेरे बिहाफ में काम करे, लेकिन उसको उसकी घोषणा करने के पूर्व आवश्यक है आपकी उसके साथ पूर्ण सहमति हो। मैंने आपको बताया मैं आपकी इच्छा के बगैर हिमालय भी नहीं जा सकता, तो वहां भी चैन से नहीं बैठते थे। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप मुझे बेचैन कर सकते हो तो उसको क्यों नहीं? वो तो एक साधारण सा साधक है। इसलिए आवश्यक है कि आप तन से नहीं, आप मन से नहीं, उसके साथ सामूहिक शक्ति के साथ जुड़े, कलेक्टिविटी के साथ जुड़े, और उसको आप मान्यता देने से, उसको आप स्वीकारने से, आप उसे नहीं स्वीकार रहे हैं, मेरे निर्णय को स्वीकार रहे हैं। मेरा निर्णय स्वीकारने के लिए आप अपनी मानसिक तैयारी कीजिए, और मानसिक तैयारी करने के बाद में एक साल भर सौंपते देखिए कैसा कार्य करता है, और एक साल भर तक उसकी कोई कंप्लेंट मेरे से मत करना, नहीं तो उसकी कंप्लेंट करना शुरू कर दो। एक साल तक उसकी कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। साल भर तक कार्य करने दो। इतना अव्यवस्थित तरीके से सब फैला हुआ है, उसको ठीक करने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल अगर वो ईमानदारी से काम करता है तब जाके सारा ऑर्गेनाइज हो सकता है, अन्यथा नहीं। कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए आवश्यक है कि बढ़ते हुए कार्य से, आवश्यक है कि बढ़ते हुए कार्य से वो सारी जवाबदारियां समझे, और संभालने के बाद उस कार्य को संचालित करें। देखिए जैसे कुम्हार रहता है तो कुम्हार मटका तैयार करता है, और मटका तैयार करने के बाद उसकी एक ही इच्छा रहती है, तो उसको तपने के लिए रखता है, और इतना तपाता है कि वो जले भी नहीं और आधा कच्चा भी नहीं रहे, एक परिपक्व अवस्था में।
एक व्यवस्थित अवस्था में पहुंचने के बाद तो कुम्हार उस मटके को वहां से हटा देता है। हटाने के बाद उस मटके को एक संपूर्णता प्रदान हो जाती है। तो संपूर्णता प्रदान होने के बाद में वो मटका दूसरे की प्यास बुझाने के लिए तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ऐसा समग्र मटका हमारे तंत्र में एक निर्माण हो गया। वो निर्माण हो जाने के बाद में उसी के ऊपर मैं शक्ति का पानी भरूंगा और मटका वो आपकी प्यास बुझाएगा। एक माध्यम है, एक मीडिया है, उस मीडिया के द्वारा ये सारा कार्य संचालित होगा। आवश्यक है एक ऐसे मटके की जिसकी मैं खोज कर रहा था, आवश्यकता एक ऐसे साधक की जिसकी मैं खोज कर रहा था। ये सब कुछ मैं स्वयं इंतजार कर रहा था, ध्यान कर रहा था कैसा कौन सा व्यक्ति तैयार हो जाए। देखिए, मैं तो एक ही टारगेट लेके आया था, सूक्ष्म शरीर का निर्माण करना। तो 3 साल में संपूर्ण विकसित हो चुका है और आपको अनेकों लोगों को उसके अनुभव आए हैं। आवश्यक है उस सूक्ष्म शरीर के साथ किसी का इतना कनेक्शन हो कि उसको उसके प्रॉब्लम के लिए, उसके समस्या के लिए मुझे पुकारने की आवश्यकता भी न रहे, मुझे बुलाने की आवश्यकता भी न रहे। यानी एक ऐसा साधक जिसके ऊपर कोई भी विपदा आती है, कोई भी संकट आता है, वो संकट सर्वप्रथम मेरे ऊपर आए, वो विपदा मेरे ऊपर आए, जबकि उसको उसका पता भी नहीं चले। ऐसे साधक कई साधकों पे आती है, कई संकट आते हैं, विपदा आती है, वो मुझे याद करते हैं, मुझे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन उनके लिए उनको प्रार्थना करना पड़ती है। प्रार्थना करना पड़ती है मतलब अगर कनेक्टेड रहते हैं, अगर जुड़े हुए रहते हैं तो प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थना करने के पूर्व प्रोटेक्शन प्राप्त हो गया। तो कैसे साधक उनको प्राप्त हो गए जिनको प्रार्थना भी नहीं करना पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोटेक्टेड है। प्रार्थना करने के पूर्व उनको प्रोटेक्शन प्राप्त है। मैं ऐसे ही साधक की खोज कर रहा था, ऐसे ही साधक को ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गया है। और उस साधक को मैं सब कुछ कार्य सौंप करके एकांत में जाना चाहता हूँ। इसके बाद में अब कोई भी प्रश्न लेके, व्यवस्था के प्रश्न लेके आप मेरे पास न आए। आपको जो भी आध्यात्मिक प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, सिर्फ आप मेरे से उसी के बारे में बात करें। व्यवस्था के सारे संबंध आप उस व्यक्ति के द्वारा संचालित कर सकते हैं। उस सबका एक ही सूत्रधार रहेगा, उसी को मैं घोषणा करने के लिए जा रहा हूँ। उस घोषणा के लिए आपकी जैसी जिज्ञासा है, विदेशों में भी है, इसलिए विदेश से स्पेशली सुरेंद्र भाई को भेजा हुआ है उनको क्या हुआ, क्योंकि सारा संचालन यही से होने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति का नाम शीघ्र से शीघ्र हमें पता लगे। ऐसे विदेश के लोग भी इच्छा करते हैं। दूसरा, मैं घोषणा नाम की बात भी करूंगा। सर्वप्रथम मैं ये चाहता हूं कि आप एक मानसिकता तैयार करें। फिर मैं दोहराता हूं, वो व्यक्ति को कोई महत्व नहीं है, तो साधक का कोई महत्व नहीं है। महत्व है मेरे निर्णय का। उसके ऊपर शंका करके, उसके कार्यक्षमता में शंका करके आप मेरे निर्णय पे शंका कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए तालियों के साथ उस व्यक्ति का स्वागत करिए। उसकी घोषणा कर रहा हूं, श्री धर्मेश शाह।
हैं, उनके व्यवसाय में बहुत बिजी हैं, अति व्यस्त है, उसके बावजूद भी मैंने वो कार्य उनको सौंपा है। उसका क्या कारण है? एक बहन है जिसको 10 लोगों की रसोई बनाने की आदत है, उसके घर में एक आदमी एक्स्ट्रा आके बैठ जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 10 की आदत है, वो 11वें को भी जिमा देगी। और आप सोचोगे एक बहन है वो तो फालतू घर पे बैठी रहती है, उसको अपन एक आदमी को भेज दो उसके यहाँ जिमाने को, वो एक को भी जिमा नहीं सकती, क्योंकि खाना बनाना ही नहीं आता। इसलिए वो कितने भी व्यस्त हो तो भी इतने व्यस्तता के बीच में भी वो इस कार्य को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, ये मुझे विश्वास है। जय बाबा साहब।